नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 28 अप्रैल 2021। शिक्षा संबंधित न्यूज और साथ ही साथ कुछ कोविड से रिलेटेड न्यूज हैं, दोनों की हम बात करेंगे। लगभग यहाँ पर 18 जो है आज के इस वीडियो में न्यूज है। स्पीड में हम बात करेंगे सभी की, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी। तो सबसे पहली न्यूज है पीसीएस 21 जो परीक्षा है वो 13 जून को जो है वो 2 पालियों में होगी। फैसला लिया गया है राजकीय और सहायता प्राप्त जो विद्यालय है उसको प्राथमिकता दी जाएगी और जो प्रति अभ्यर्थी हैं वो 2 वर्ग मीटर स्थान बैठने की जो है वो व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर पाली भी दे रखी है कि 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 बजे तक आयोजित 2 पालियों में जो है परीक्षा है वो होगी और प्रत्येक केंद्र पर 500 अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देंगे। और सबसे लास्ट में लिखा है कि 53 जो पद है उनके समेत 538 पदों के लिए इतने अभ्यर्थी जो है उन्होंने आवेदन जो है वो किया है। नेक्स्ट न्यूज इसी से रिलेटेड है कि राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय जो है वो पीसीएस परीक्षा केंद्र जो है वो बनेंगे। बाकी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं परीक्षा तारीख को लेकर, जो हमने ऊपर बात कर ली। अगली न्यूज है कि आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां, क्योंकि आपका जो लास्ट चरण है 29 तारीख को उसमें चुनाव है। तो वहीं आपका संभल चंदौसी जो है वहां से न्यूज प्रकाशित हुई है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और बाकी पोलिंग पार्टियां जो है वो आज रवाना होंगी। बाकी वही सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई है। नेक्स्ट न्यूज है कि विजय जुलूस और जश्न जो है उस पर चुनाव आयोग ने जो है वो रोक जो है वो लगा दी है। दिल्ली और मद्रास हाईकोर्ट जो है उसकी कड़ी फटकार के बाद जो है वो जागा है आयोग। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आयोग से कहा है कि सख्ती से लागू करे पाबंदी। तो उसी में लिखा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद विजय जुलूस निकालने और किसी भी तरीके से जश्न मनाने पर पाबंदी जो है वो लगा दी है। और ये दिल्ली और मद्रास हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद जारी जो है वो दिशा निर्देश किया गया है। और साथ ही इससे पहले 1-2 दिन पहले न्यूज आई थी, मैंने आपको बताया भी था कि मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका जो है एक याचिका थी उस पर सुनवाई के दौरान कोरोना की जो दूसरी लहर है उसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार जो है वो ठहराया भी था और ये भी कहा था कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर हत्या का मुकदमा जो है वो दर्ज हो, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, परीक्षा आप सारी कैंसिल कराए दे रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन लगाए मरीज मिले तो डीएम और सीएमओ जो है वो जवाबदेह होंगे योगी। तो लखनऊ से न्यूज है कि किसी भी जो है वो गंभीर मरीज को बेड मिलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इसी के चलते जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है वो भी तैनात जो है वो करने के निर्देश दिए गए हैं। तो संबंधित क्षेत्र के जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं वो अस्पतालों पर नजर जो है वो रखेंगे। अगर कहीं मरीज को भर्ती करने में दिक्कत आ रही है तो बेड दिलाने में भी हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ प्रयागराज में ऑक्सीजन प्लांट की होगी स्थापना, इसको लेकर भी जो है यहाँ पर न्यूज प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट न्यूज है नैनी में भी जो है वो लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। लखनऊ से न्यूज प्रकाशित हुई है कि सरस्वती हाईटेक सिटी में जमीन चिन्हित 20,000 मीट्रिक टन जो है इसकी क्षमता जो है वो होगी। नेक्स्ट है मतगणना स्थगित करने की जो है वो मांग। लखनऊ से न्यूज प्रकाशित हुई है जिसमें लिखा है त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है इसमें ड्यूटी करने वाले शिक्षक हो गए, कर्मचारी हो गए, अधिकारी हो गए, उनकी कोरोना से मौत को देखते हुए कर्मचारी संगठन जो है उन्होंने मतगणना स्थगित करने की मांग जो है वो की है। और ये लिखा है कि ऐसे में जब तक स्थितियां सामान्य ना हो जाए तब तक जो है इसे टालना चाहिए। और लास्ट में लिखा है कि मृत खंड शिक्षा अधिकारी जो है उनके परिवारजन को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा और मृतक आश्रित को नौकरी देने की भी मांग जो है वो की है। नेक्स्ट है कि 50 माध्यमिक विद्यालय जो है उनको नोटिस दिया गया है। देवरिया से न्यूज है, इसमें लिखा है कि जिले के जिन माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना संचालित होती है उनमें से अधिकांश ने पिछले साल का ही उपभोग प्रमाण पत्र अब तक नहीं जमा किया है, इसीलिए उनको नोटिस दी गई है। बाकी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि विद्यार्थियों तक डिजिटल कंटेंट पहुंचाएगा शिक्षा विभाग। वर्ग विषय और पाठ्यक्रम के आधार पर रोज जो है वो कंटेंट बनेगा और इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है वो बनाए जा रहे हैं। वाराणसी से आपकी जो है ये न्यूज प्रकाशित हुई है। अगली न्यूज है कि मतगणना के प्रशिक्षण का बॉयकॉट करने का आह्वान। तो यहाँ पर वही चीज ऊपर जो हमने अभी देखी थी कि कई साथियों की असमय मौत से ड्यूटी में लगे जो कर्मचारी उसमें कोरोना का डर है, तो लखीमपुर खीरी से इसलिए न्यूज प्रकाशित हुई है। वही सारी मांगे यहाँ पर भी हैं, जैसे 50-50 लाख रुपए का मुआवजा जो ऊपर हमने देखा। नेक्स्ट न्यूज है ऑनलाइन पढ़ाएंगे तभी पुरस्कार पाएंगे शिक्षक। गोरखपुर से न्यूज है कि उच्च परिषदीय अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल जो है उसमें कार्यरत शिक्षक राज्य अध्यापक पुरस्कार जो है इसके लिए 31 मई तक आवेदन जो है वो कर सकेंगे और उसी के लिए लिखा है कि ऑनलाइन पढ़ाएंगे तभी जो है वो पुरस्कार पाएंगे जो है वो शिक्षक। बाकी यहाँ पर डिटेल में चीजें लिखी हुई है। नेक्स्ट है आपका कि ऑनलाइन आवेदन के नाम पर इंटरनेट मीडिया पर जो है सरकारी भर्ती का विज्ञापन देकर जो है वो ठगी की जा रही। लखीमपुर खीरी से न्यूज है कि इंटरनेट पर इन दोनों नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय हैं, तो ध्यान रखिएगा जो भी इससे संबंधित छात्र अगर जुड़ना चाह रहे हैं।
नीचे लिखा भी हुआ है कि ठगों ने 1038 रिक्त पदों के लिए आवेदन भी मांगे हैं और ये जो है वो जो विज्ञापन है पूरी तरीके से फर्जी है। ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि ऑनलाइन जो मांगे जा रहे हैं उसमें आवेदन शुल्क भी है 600, 400, 350, तो वो भी ध्यान दीजिए। और ये भी लिखा है कि टोल फ्री भी नंबर एक प्रोवाइड किया गया है, ये भी जो है वो फर्जी है। नेक्स्ट है शिक्षकों के वेतन जो है उसको लेकर रुकावट दूर करने के निर्देश। प्रयागराज से न्यूज प्रकाशित हुई है कि 341 शिक्षकों की सेवा पुस्तिका, एलपीसी और डिलीशन प्रमाण पत्र संबंधित जिलों को नहीं भेजा गया, इसीलिए इन शिक्षकों का वेतन नहीं जारी हुआ है। तो कई शिक्षकों की शिकायत इसलिए आ रही है, तो उसको जो है वो दूर किया जाए। नेक्स्ट है फिर शुरू हुई राशन और खाद्य सुरक्षा भत्ता देने की तैयारी और इसके लिए आकलन जो है वो किया जा रहा है और इस बार छात्रों को मार्च से जून तक का राशन और भत्ता जो है वो दिया जाएगा और जिले के 3.5 लाख छात्र छात्राएं जो है इससे लाभान्वित होंगे। गोरखपुर से जो है आपकी न्यूज है। अगली न्यूज है लॉकडाउन से 44% विद्यार्थी जो है उनके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा है। तो चार चीजें ध्यान रखिएगा कि ये चीजें कहीं आप में तो देखने को नहीं मिल रही, जैसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, बाहर खेलने और मिलने पर रोक, पारिवारिक वातावरण, रिलेशनशिप, शैक्षिक क्षेत्र, ऑनलाइन पढ़ाई, तो ये सब चीजें अगर प्रभावित हो रही हैं तो थोड़ा बहुत अपना जो मस्तिष्क है उसको तनाव से दूर रखें। बाकी ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगली न्यूज है मतगणना चुनाव में ड्यूटी न लगाने की शिक्षकों जो है उन्होंने मांग की। गोला गोकरनाथ खीरी से जो है न्यूज है और इसमें वही सारी चीजें जो ऊपर हम जो है ऑलरेडी देख चुके हैं। अगला है चुनाव ड्यूटी से लौटी शिक्षा मित्र जो है उसकी मौत। बीघापुर जो है वहां से न्यूज प्रकाशित हुई है। ये डॉक्टर बोले कि उलझन और सांस लेने में जो है वो दिक्कत हो रही थी, उस कारण जो है ऐसा हुआ है। अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज है कि निजी बैंकों के शीर्ष पदों के लिए 70 वर्ष की आयु जो है वो सीमा निर्धारित है। इसी जो न्यूज है उसको नई दिल्ली से प्रकाशित किया गया। आरबीआई के निर्देश दिए गए कि लगातार 15 वर्ष तक जो है वो रह सकेंगे एमडी, सीईओ और पूर्वकालिक निदेशक। तो ये उम्र सीमा से रिलेटेड जो है आपकी उम्र सीमा से रिलेटेड न्यूज है कि 3 साल तक उस बैंक में कोई पद नहीं लेने पर जो है वो पुनः नियुक्ति भी जो है वो हो सकेगी। तो यही थी मेरी आज की ओवरऑल इस अपडेट में। आज के वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।